हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो ये भाग है प्रस्तावना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो वे शब्द हैं, हम भारत के लोग, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है कि यहाँ का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है नहीं। बी में दिया हुआ, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है नहीं। इसका सी में दिया हुआ है, अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन करता है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, जो कि डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है। तो ये होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में उद्देशिका में किया गया था। तो ये शब्द थे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है सभी मामलों की अंतिम अधिकार जनता के पास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और इसका बी में दिया हुआ है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी में दिया हुआ है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण, ये नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याणकारी राज्य उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और बी में दिया हुआ है कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो ये गणराज्य माना जाता है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सी सही है।
तो एक में दिया हुआ है वर्ष 1976 में जोड़ा गया, तो ये तो राइट है। बी 2 में दिया हुआ यह 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये गलत है। 3 में दिया हुआ यह 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये सही है। और 4 में दिया हुआ है यह मूल्य प्रस्तावना में था, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो हम भारत के लोग से ये अर्थ निकलता है भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व जनता में निहित है। बी में दिया हुआ संविधान की निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी में दिया हुआ है संविधान निर्माता भारत की जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं। और डी में दिया हुआ भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया है समाजवाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ये प्रभाव था चीन की क्रांति, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे नहीं झलकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसके आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में एक गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये कथन ए में दिया हुआ, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू और संविधान के अंग थे, ये तो गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इजी राइट हो जाएगा, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 28 पे, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? भारतीय संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र को, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को स्वीकारा गया था, ऑप्शन ए में है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 29 के डी आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो भारत शासक की सर्वोच्च सत्ता ये निहित है जनता में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के प्रावधान किया गया है। तो उसकी रक्षा करने के प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों व मूल कर्तव्यों में डी में दिया हुआ संविधान के पाठ में कहीं नहीं है, और ए में दिया हुआ मूल अधिकारों के अध्याय में, और बी में दिया हुआ राज्य के निर्देशक तत्व के अध्याय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल अधिकार,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग को पूर्ण शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है प्रस्तावना को, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की उद्घोषित नहीं करता है? तो ये उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आए थे, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये कब अंगीकृत किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे आ जाते हैं, किस वर्ष भारत का एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ 1947, बी में दिया हुआ 1951 और सी में दिया हुआ 1935 और डी में दिया हुआ 1950। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 50 हो जाएगा, चूँकि 1950 में ही संविधान लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं अब क्वेश्चन 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान का उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है एक बार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है, तो एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949, इसी दिन मतलब संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो ये वादा पूजा की समानता के वादा नहीं करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो इसमें शब्द सम्मिलित नहीं है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता एवं गणराज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा सम्मिलित नहीं थे भारतीय संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इसमें सम्मिलित नहीं थे संविधान में। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 49 पे।
क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये किए गए थे 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन 50 है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये निहित है प्रस्तावना में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रस्तावना का वह प्रथम प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो ये कहलाता है गणतंत्र, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये घोषणा की गई है संविधान की प्रस्तावना में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं संप्रभुता का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है? तो सही क्रम इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 5, 2, 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हम इसमें कुछ ऑप्शन मिसिंग है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तब भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि परिवर्तनीय नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो ये शामिल किया था पंथ निरपेक्ष को, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का प्रस्तावना का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।